Hello guys, welcome back to my channel and today I am with a new topic that is research problem and research question and मैंने जो है आज ये टॉपिक इसलिए डिसाइड किया है क्योंकि रिसर्च जो है एक बहुत कॉमन सब्जेक्ट है। जब भी हम कोई प्रोफेशनल डिग्री या कोर्स करते हैं, डिप्लोमा करते हैं, तो उसमें जो है रिसर्च सब्जेक्ट इन्वॉल्व होता है। तो हमारे जो भी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें बहुत सारी डिफिकल्टी होती है वाइल डीलिंग विद दिस सब्जेक्ट, वेयर एज जो हमारे मास्टर स्टूडेंट्स हैं ऑल्दो उन्हें भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है, लेकिन फिर भी उन लोगों ने ग्रेजुएशन लेवल में पढ़ा होता है तो थोड़ा बहुत जो है उन्हें मालूम होता है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है जिसमें हम डील करेंगे विद द रिसर्च प्रॉब्लम एंड रिसर्च क्वेश्चन। बेसिकली आइडिया देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि रिसर्च प्रॉब्लम और रिसर्च क्वेश्चन होता क्या है, एक्चुअल में रिसर्च होता क्या है। सो फर्स्ट विल डील विद द इंट्रोडक्शन। So studies begin as problems that researcher want to solve as question they want to answer. Okay, तो studies जो भी होती है हमारी रिसर्च की या फिर थीसिस बोलो या फिर प्रोजेक्ट बोलो, वो हमारी या तो कोई प्रॉब्लम होती है जिसे रिसर्चर सॉल्व करना चाहता है या फिर रिसर्च क्वेश्चन होती है जिसे रिसर्चर जो है आंसर करना चाहता है। तो इन्हीं रिसर्च प्रॉब्लम और रिसर्च क्वेश्चन को जो है हमने आज के टॉपिक में इंक्लूड किया है। नेक्स्ट आता है हमारे पास टर्मिनोलॉजीज। तो टर्मिनोलॉजीज में सबसे पहले आता है रिसर्च प्रॉब्लम। सो रिसर्च प्रॉब्लम का डेफिनेशन अगर हम देखें, सो अ सिचुएशन इन्वॉल्विंग एन इंजीमेटिक प्रीप्लेक्सिंग और कन्फ्लिक्टिंग कंडीशन दैट कैन बी इन्वेस्टिगेटेड थ्रू द डिसिप्लिन इंक्वायरी। तो डेफिनेशन को देख के आपको ये नहीं समझना है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट, हमें नहीं आएगा, बिकॉज हर टॉपिक के साथ हर वर्ड के साथ जो है मैंने मीनिंग दिया है। इसे अगर आप समझ के करेंगे तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट दिस डेफिनेशन। सो हमारा बेसिकली इंजीमेटिक से मतलब है मिस्टीरियस और अननोनेबल, जिसके बारे में कहीं ना कहीं कुछ लैकिंग है, कहीं ना कहीं कुछ मिस है जिसे हमें नहीं पता है। प्रीप्लेक्सिंग मतलब कंफ्यूजिंग, जहां पर कोई ना कोई कंफ्यूजन है। और कन्फ्लिक्चुअल, कन्फ्लिक्चुअल मतलब आप सभी के पास जो है फर्स्ट ईयर में एक सब्जेक्ट होता है साइकोलॉजी, तो वहां पे आपने कन्फ्लिक्ट्स के बारे में डेफिनेटली पढ़ा होगा। कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है अ सिचुएशन वेयर वी आर अनएबल टू डिसाइड बिटवीन टू थिंग्स और वी आर अनएबल टू मेक चॉइस बिटवीन टू थिंग्स, तो उसे बोलते हैं हम कन्फ्लिक्ट। तो एक ऐसी सिचुएशन जो इंजीमेटिक है, जहां पर कुछ ना कुछ मिसिंग है या फिर जहां पर कंफ्यूजन है, प्रीप्लेक्सिंग है या फिर कन्फ्लिक्चुअल है, जहां पर हम दो चीजों में चॉइस नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन जिसे इन्वेस्टिगेट भी किया जा सकता है थ्रू दी डिसिप्लिन इंक्वायरी। डिसिप्लिन मतलब स्टेप बाय स्टेप विद साइंटिफिक रूल्स इंक्वायरी, तो इसी को हम बोलते हैं रिसर्च प्रॉब्लम। देन हमारे पास आता है पर्पस ऑफ रिसर्च। तो अगर हम पर्पस ऑफ रिसर्च देखें, सो इट इज टू सॉल्व द प्रॉब्लम और टू कंट्रीब्यूट टू इट्स सॉल्यूशन। जब भी हम कोई रिसर्च प्रोजेक्ट या थीसिस करते हैं तो उसका मेन पर्पस होता है आइदर वी आर गोइंग टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, और अगर हम कंप्लीटली सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो वी आर गोइंग टू contribute something for that solution. Okay, how? By accumulating the relevant information, कुछ ना कुछ उससे related information को collect करके। तो यही main purpose होता है research का, either we are going to give the solution for that problem or we are going to contribute to its solution, कुछ ना कुछ solution में अपना जो है हिस्सा देना चाह रहे हैं by collecting the relevant information. सो नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। आपने ये भी पढ़ा होगा, जब हमारे रिसर्चर्स गाइड होते हैं या को गाइड होते हैं तो वो हमें बोलते हैं कि अपना एरिया सिलेक्ट कीजिए रिसर्च का और अपना जो है प्रॉब्लम स्टेटमेंट बना के लाइए। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या होता है? प्रॉब्लम स्टेटमेंट से उनका मतलब होता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट आर्टिकुलेट्स द प्रॉब्लम टू बी एड्रेस्ड एंड इंडिकेट्स द नीड फॉर द स्टडी। सो आर्टिकुलेशन का बेसिक मतलब होता है, बेसिक मीनिंग होता है एक्सप्लोर करना। ओके, तो हमारा जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ये क्या करता है, ये एक्सप्लोर करता है, एक व्यू देता है अबाउट द प्रॉब्लम टू बी एड्रेस्ड। जिस प्रॉब्लम के बारे में हम एड्रेस करना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं या रिसर्च करना चाह रहे हैं, उस प्रॉब्लम के बारे में बताता है और इंडिकेट करता है नीड ऑफ द स्टडी, कि इस रिसर्च की या इस थीसिस की नीड क्या है, व्हाई वी आर गोइंग टू डू दिस। ओके, तो उसे हम बोलते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट। आपने जो भी प्रॉब्लम देखा, आप हॉस्पिटल में गए, आपने वहां पे कोई प्रॉब्लम देखा, आप कम्युनिटी एरिया में गए, वहां पे आपको कुछ लग रहा है कि डेफिनेटली यहाँ पे हमारे पास इंफॉर्मेशन कम है इस टॉपिक के बारे में, हमें रिसर्च करना चाहिए। तो जहां पर भी आपको टॉपिक मिल रहा है, जो भी आपको प्रॉब्लम मिल रहा है, उस प्रॉब्लम को बताने के लिए हम जो एक स्टेटमेंट तैयार करते हैं ताकि हम नीड ऑफ द स्टडी बता सके, उसे हम बोलते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट।
an expression of dilemma or disturbing situation that needs investigation for the purpose of providing understanding and direction। तो बेसिकली हम एक्सप्रेस आउट कर रहे हैं किसी भी डायलेमा को और किसी भी डिस्टर्बिंग सिचुएशन को, ओके, किसी भी कंफ्यूजिंग सिचुएशन को जहां पे हमें इन्वेस्टिगेशन की नीड है फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग अंडरस्टैंडिंग एंड डायरेक्शन। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिसर्च क्वेश्चन। तो ये था रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में। देन हमारे पास आता है रिसर्च क्वेश्चन। दीज आर द स्पेसिफिक क्वेरीज रिसर्चर वांट टू आंसर इन एड्रेसिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। अभी हमने पढ़ा कि रिसर्च प्रॉब्लम क्या होता है, तो उन्हीं रिसर्च प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक क्वेरीज हैं। ये बेसिकली क्या है, दीज आर द स्पेसिफिक क्वेरीज जिसे रिसर्चर जो है आंसर करना चाहता है। कुछ डाउट्स हैं, कुछ क्वेरीज हैं जिन्हें रिसर्चर आंसर करना चाहता है ताकि वो रिसर्चर प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सके, तो उसे हम बोलते हैं रिसर्च क्वेश्चंस। सो इट आल्सो गाइड द टाइप्स ऑफ डेटा टू बी कलेक्टेड इन अ स्टडी। रिसर्च क्वेश्चन से हमें पता चलता है कि हमें किस तरह का जो है डेटा कलेक्ट करना है, प्राइमरी करना है या सेकेंडरी डेटा करना है। अब प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा क्या होता है इसको हम डिफरेंट वीडियो में देखेंगे। देन हमारे पास अभी तक हमने जो पढ़ा है दैट इज रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्च स्टेटमेंट, सॉरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड रिसर्च क्वेश्चन। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डील विद द रिसर्च एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। सो जो ऑब्जेक्टिव्स एंड एम्स होते हैं रिसर्च के, दे आर द स्पेसिफिक अकम्प्लिशमेंट द रिसर्चर होप्स टू अचीव बाय कंडक्टिंग द स्टडी। एक तरह की अचीवमेंट्स होती हैं रिसर्चर की जो वो होप करता है, एक तरह से इमेजिन करता है कि बाय कंडक्टिंग द स्टडी वो इनको अचीव कर सकता है। द ऑब्जेक्टिव्स इंक्लूड ऑब्टेनिंग आंसर्स टू रिसर्च क्वेश्चंस और टेस्टिंग रिसर्च हाइपोथेसिस। अब रिसर्च क्वेश्चंस एंड रिसर्च हाइपोथेसिस क्या होती है, तो इसके लिए हमें जो है रिसर्च हाइपोथेसिस को देखना पड़ेगा। बेसिकली हमारी जो रिसर्च हाइपोथेसिस होती हैं वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। Okay, these are the hypothesis। तो hypothesis क्या होती हैं? These are the specific predictions regarding answers to research questions that are tested empirically। तो हमारी जो research thesis हैं ये क्या है? ये एक specific predictions है। predictions मतलब हमने एक prediction लगाया है regarding the answers। हमने अभी research question पढ़ा था, तो उन्हीं research question का answer क्या हो सकता है उसके बारे में जो predictions करता है researcher उसे हम बोलते हैं hypothesis। और इन्हीं research हाइपोथेसिस को हम टेस्ट कर सकते हैं एम्पेरिकली। एम्पेरिकली मतलब ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम इस चीज को प्रूव भी कर सकते हैं, साबित भी कर सकते हैं। ओके, तो हाइपोथेसिस के लिए बेसिकली इसके बाद हमने पढ़ा था पर्पस, देन आता है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। हाइपोथेसिस के लिए कुछ कंपोनेंट्स होते हैं हमारे पास, एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं जो हाइपोथेसिस में होने चाहिए या किसी भी रिसर्च क्वेश्चन में होने चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास एक वर्ब है दैट इज पीको। सो पी स्टैंड फॉर पेशेंट, पॉपुलेशन एंड प्रॉब्लम, आई फॉर इंटरवेंशन, कोज, प्रोग्नोस्टिक फैक्टर एंड ट्रीटमेंट, सी फॉर कंपैरिजन एंड कंपैरेटर, ओ फॉर आउटकम। सो अगर हम यहाँ पे देखें, पी का मतलब है प्रॉब्लम, पॉपुलेशन और पेशेंट। तो हमारा जो सैंपल होने वाला है या तो पॉपुलेशन में से होगा या फिर पेशेंट होगा या इट इज रिलेटेड टू प्रॉब्लम। आई होता है हमारा इंटरवेंशन और ट्रीटमेंट, जो भी हम इंटरवेंशन देना चाह रहे हैं या ट्रीटमेंट देना चाह रहे हैं अपनी रिसर्च में। सी होता है कंपैरिजन और कंपैरेटर, हम दो ट्रीटमेंट को या फिर दो थेरेपीज को अगर कंपेयर करना चाह रहे हैं। ओ होता है ओ फॉर आउटकम, जो भी रिजल्ट हमें इस ट्रीटमेंट या इस थेरेपी के बाद में मिलता है। तो अगर हम पीको में देखें तो ये सारी चीजें जो है कंपोनेंट होती है, पार्ट होती है हाइपोथेसिस के या रिसर्च क्वेश्चन के, उसे मिलकर बनाती हैं। तो इसमें जो आई एंड सी होता है ये रिप्रेजेंट करता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वेयरएज जो आउटकम होता है वो रिप्रेजेंट करता है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो फॉर वेरिएबल्स वी विल बी हैविंग अ डिफरेंट वीडियो, लेकिन एक जो है ओवरव्यू मैं आपको दे देती हूँ। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है हमारा जो कोज है, जो कारण है, उसे हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वेयरएज हमारा जो रिजल्ट आता है उसे हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल, स्मोकिंग की वजह से अगर लंग कैंसर हो रहा है तो स्मोकिंग हुआ हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल बिकॉज वो एक कारण है, एंड जो उसका रिजल्ट आया स्मोकिंग की वजह से जो लंग कैंसर हुआ वो हुआ हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। तो कोई भी ट्रीटमेंट या थेरेपी जो हम दे रहे हैं वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। जैसे इंटरवेंशन हुआ या हमने कंपेयर किया किसी थेरेपी को, वेयरएज जो हमारा ओ है, जो रिजल्ट आया उन थेरेपीज का आउटकम, वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। एक एग्जाम्पल से इसे हमने जो है सॉल्व किया है।
that is how does fasciotomy compared with fasciectomy in terms of post-operative pain and wound healing in the management of patient with simple anal fistula. तो इसमें हम देख लेते हैं INC क्या है as well as O क्या है. ओके तो यहाँ पे जो फिशुलोटमी है एंड फिशुलेक्टमी है दैट आर रिप्रेजेंटिंग INC, ये इंटरवेंशंस हैं. ओके कंपैरिजन किया है बिटवीन द टू थेरेपीज. फिशुलोटमी मतलब वी आर गोइंग टू ओपन फिशुला, फिशुलेक्टमी मतलब फिशुला को हमने रिमूव कर दिया है. तो ये हमारा इंटरवेंशन या फिर आपके लोग कंपैरिजन को शो कर रहा है. इन टर्म्स ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव पेन एंड वुंड हीलिंग कैसे कंपेयर करेंगे हम, या तो पेन को देखेंगे पेशेंट के या फिर उनका वुंड हीलिंग प्रोसेस को देखेंगे जो शो करेगा ओ आउटकम इन द मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद सिंपल एनल फिशुला. मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद सिंपल एनल फिशुला मतलब हम उस ट्रीटमेंट का मैनेजमेंट कर रहे हैं. ओके